आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कर्नाटक में वक्फ द्वारा किसानों की जमीन को लेकर जारी किए गए नोटिस पर जो मुद्दा अब है वो गरमाता जा रहा है। जी हां, वक्फ भूमि विवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज पूरे राज्य में प्रदर्शन का ऐलान करी है। राज्य में मठ, मंदिर और किसानों की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने वालों के खिलाफ यहां भाजपा जन आंदोलन चलाने जा रही है। वक्फ संपत्ति पर 1974 के गजट अधिसूचना को वापस लेने और सत्ता के दुरुपयोग की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विजयपुरा, कुलबर्गी, बीदर और शिवमोगा के किसानों ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि वे एक सदी से अधिक समय से उस पर खेती कर रहे हैं और उनके पास अपने स्वामित्व को साबित करने के लिए सभी दस्तावेज भी हैं। राज्य के कई जिलों से इस तरह के आरोप के बाद कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर है। हालांकि वक्फ बोर्ड के द्वारा किसानों की जमीन हड़पने के मुद्दे के विवाद गरमाने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वक्फ जमीन मुद्दे पर किसानों को दिए गए पहले के सभी नोटिस रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। सीएम ने राजस्व, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए किसानों को नोटिस दिए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है और इसे तत्काल वापस लेने का निर्देश भी दे दिया है। विवाद के बीच राज्य के वक्फ और आवास मंत्री जमीर अहमद खान ने कहा है कि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के पास कभी 1.12 लाख एकड़ जमीन थी, लेकिन वर्तमान में उसके पास केवल 23,000 एकड़ ही जमीन है। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। बेंगलोर से हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं शुभा, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। आज भाजपा राज्यव्यापी आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, क्या मुख्य मुद्दा है, क्या मांग कर रही है और ऐसे में सिद्धारमैया की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि इससे पहले वो मोडा स्कैम में फंसे, अब वक्फ भूमि विवाद, तो लगातार बैकफुट पर आ रही है सिद्धारमैया सरकार। कर्नाटक में अभी हालचाल हम देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड इस साल तक नहीं था और इन्होंने तुरंत किसानों के लिए नोटिस दिया था। वो नोटिस देखते ही किसानों के मन में घबराहट हुई थी, क्योंकि वो किसान उस जमीन पर आधारित थे, उनके सारे परिवार उस जमीन पर आधारित थे। अभी इनको एकदम नोटिस देने के बाद किसानों के मन में घबराहट हुए थे और जमीर अहमद खान जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, इन्होंने ना किसी को बताए हुए, ना किसी का मीटिंग करते हुए इन्होंने अपने लिए एक फैसला लिया था। वो इन्होंने तुरंत नोटिस तो दे दिया, लेकिन कर्नाटका के कांग्रेस सरकार में जिन्होंने नोटिस दिया उनके पर ही हमलावर आरोप हम देख सकते हैं। अभी सिद्धरामैया ने तुरंत ही इन्होंने मीटिंग किया और उस मीटिंग में कानून सचिव एच.के. पाटिल और कंदाई सचिव कृष्ण बैरागौड़ा सहित अनेक शासक, नायक और कांग्रेस के कई नेता थे। लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए जिन्होंने मीटिंग किया था, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जमीर अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने तो कोई अन्य कार्य में बिजी था, इसलिए मैंने मीटिंग अटेंड नहीं किया। जो इसके बाद सिद्धरामैया ने जमीर अहमद खान को नोटिस दिया कि कर्नाटका के जो भी किसानों के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने दाखलाती में वक्फ बोर्ड का नाम लिया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को हम तुरंत ही निकल देंगे और उसमें वक्फ बोर्ड का नाम अभी आगे से नहीं होगा। बल्कि क्वेश्चन ये है कर्नाटका में आगे से नहीं होगा, मतलब इन्होंने सारी नोटिस तो दे दिया है और कर्नाटका के किसान हम देख सकते हैं हावेरी जिला में एक अधिकारी, मुस्लिम अधिकारी के घर में इन्होंने घोषणा की थी और प्रतिभटन भी किया था। सारे कर्नाटक में मामला चल रहा था और कर्नाटका के वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके लिए जो शाला कॉलेज के लिए और समाज के उद्धार के लिए इन्होंने काम कर सकते हैं। लेकिन इसी को लेकर जमीर अहमद खान ने बताया 1.12 लाख वक्फ बोर्ड का एकड़ जमीन का था, अभी 23,000 बचा है और उसके आगे का जमीन को लेने के लिए किसानों से जमीन छीन रहा है। लेकिन किसानों का वादा यह है कि वक्फ बोर्ड को भलाई के लिए होता है। अभी वक्फ बोर्ड ही इनके जमीन को छीन लिया तो सारे के सारे इनका परिवार है जो रास्ते पे आ सकता है। और मंड्या जिला के चंदगालू से हम देख सकते हैं, चंदगालू एक गांव है, उस पर सरकारी शाला जो चल रहा है, कई सालों से सरकारी शाला चल रहा है, उस शाले को अभी वक्फ बोर्ड के नाम पे किया गया है। शुभा, ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए कई सारे प्रमुख मामले हैं जो
मौके वक्फ बोर्ड के सामने आए हैं, जहां उन्होंने नोटिस दिए और उसका कोई आधार उन्होंने नहीं बताया। उस जमीन पर बरसों से दूसरे लोगों का कब्जा है, उस पे काम कर रहे हैं, वो अपने कागज भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में वक्फ कैसे कह सकता है कि ये उनकी जमीन है? ऐसे में क्या लीगैलिटी है, क्या कुछ आधार है वक्फ के पास उसको अपना कहने का? अपना कहने के लिए उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए इन्होंने नई रूल्स बनाया और नई से अभी प्रिंटेड हो गया है। और इस दिन तक तो नहीं था वक्फ बोर्ड के लिए, जो किसान अभी बैंक से लोन लेते हैं और कोई किसान अपने जगह को बेच देते हैं, ऐसे तो वक्फ बोर्ड का नाम नहीं था। अभी से ये नाम शुरू हुआ है और सिद्धरामैया ने बताया अभी से नाम तो शुरू हुआ है लेकिन आगे से नहीं होगा, इसने स्टेटमेंट दिया है। लेकिन कर्नाटका के किसानों के लिए और कर्नाटका के मठ मंदिर और चर्च के लिए भी ये वक्फ बोर्ड अभी घातक सा मामला दिख रहा है। और कर्नाटका के सिद्धरामैया के खिलाफ जो बीजेपी ने आज कर्नाटका के कई जिलों में प्रतिभटन का आयोजन भी किया है और रईत जिन्होंने किसानों के लिए सपोर्ट भी ले चुके हैं और आज इन्होंने कर्नाटक के राज्य के कई जिलों में प्रतिभटन का प्रदर्शन भी किया है। ये ना केवल कर्नाटका का मामला है और हम केरला में देख सकते हैं, केरला में 1400 से ज्यादा एकड़ भूमि को इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पे किया था। वहां पर देख सकते हैं वेलंकनी माता चर्च है, वहां पे चर्च है, वहां चर्च के जगह को इन्होंने वक्फ बोर्ड का नाम दिया। अभी सरकारी शाला को इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम दिया, मंदिर के जगह को इन्होंने वक्फ बोर्ड का नाम दिया। ये सारे के सारे हम देख सकते हैं। तो कर्नाटका में अभी उपचुनाव भी हो रहा है, उपचुनाव एक नहीं 3 प्लेसों में हो रहा है, शिग्गावी, चन्नपटना और संडूर में उपचुनाव है। इस उपचुनाव के मामले पर भी कर्नाटका के कांग्रेस सरकार को असर पड़ सकता है, लेकिन इन्होंने न केवल एक समुदाय को धोखा नहीं दे रहे बल्कि सारे के सारे कर्नाटका का लोग है, इनके सारे के धोखा दे रहे हैं। तो कर्नाटका के लोग इस उपचुनाव में इनसे क्या उत्तर लेंगे और क्या उत्तर बनाते हैं। और कर्नाटका के इसी उपचुनाव के मामले में सिद्धरामैया ने तुरंत मीटिंग करके इन्होंने सारे के सारे जनता को मनाने की कोशिश की, लेकिन जनता को पता है कौन करेक्ट है और कौन कैसे राजनीतिक तंत्र रच रहा है। ठीक, शुभा, तमाम जानकारियों के साथ शुभा, कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मामला है और आज बीजेपी का राज्य व्यापी आंदोलन भी है। देखना होगा कि किस तरीके से आंदोलन अंजाम लेता है। फिलहाल शुभा, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद भवन परिसर में आज जेपीसी की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में जमाते इस्लामी हिंद भी शिरकत करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष इंजीनियर सलीम प्रतिनिधियों को मिलेंगे और इसके बाद इसके अलावा जेपीसी में मुस्लिम महिला बुद्धिजीवी समूह का एक प्रतिनिधि मंडल भी अपना पक्ष रखने के लिए शामिल होगा। साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की मुस्लिम महिला प्रोफेसर भी इसमें शामिल होंगी। आपको बता दें कि जेपीसी की बैठक कल भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद से प्रतिनिधि जेपीसी के समक्ष पेश होकर अपने सुझाव रखेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते तक पेश की जानी है। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया है कि बैठक में अधिक से अधिक हितधारकों, बुद्धिजीवियों, इस्लामी विद्वानों, पूर्व न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों, अल्पसंख्यक संगठनों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि बिल में संशोधन का उद्देश्य ख्वातीनों, पसमानदा मुस्लिमों समेत अन्य सभी संबंधित को लाभ पहुंचाना है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब जिम्मेदार हैं, चाहे सत्ता पक्ष हों चाहे अपोजिशन के हों, और मुझे लगता है कि सब लोग इस जेपीसी में जो बिल रेफर हुआ वक्त का, इसमें मेहनत करें और करके एक अच्छे से अच्छी रिपोर्ट तैयार करें और वो आपस की सहमति भी हो, जिससे कि एक अच्छा बिल जो सरकार की मंशा है कि जो अपने आप में वक्त के इस अमेंडमेंट बिल से एक ट्रांसपेरेंसी ला सके और वक्त का जो पर्पज है जो लोग गॉड के नाम पे देते हैं उसका लाभ मतलब खवातीन को, पसमानदा मुस्लिम्स को, आम गरीब गुर्बत से जुड़े हुए लोगों को मिल सके, एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में, वो मकसद पूरा हो सके। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया।